स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। डार्विन की थ्योरी और इवोल्यूशन के बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है बचपन के 10वीं 11वीं और 12वीं की किताबों में। डार्विन कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं और कहते हैं जो फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन नेचर सेलेक्ट करता है। दैट्स व्हाई थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे पूर्व में लमार्क ने अलग थ्योरी को दिया था जहां पे वो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट्स की बात करते हैं और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जो एक उनका फेवरेट लैंडमार्क पॉस्टुलेट है, उसको हम सबने पढ़ा हुआ है। बाद में आप देखते हो कि इन सारी थ्योरीज के ऊपर एक क्रिटिकल अप्रेजल इनका किया जाता है एंड जो लैक्यूने हैं बीच में, जो गैप है, जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक पूरा नया स्कूल ऑफ थॉट आता है जो कि रहता है सिंथेटिक थ्योरी का। सिंथेटिक थ्योरी कोई आपस में या फिर डार्विनिज्म की तरह कोई एक थ्योरी या बुक का पब्लिकेशन नहीं है। जैसे डार्विनिज्म आप मोस्टली डार्विन के बुक्स के थ्रू पढ़ते हो। 1871 में डिसेंट ऑफ मैन, 59 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर जो किताब को लिखते हैं। सिंथेटिक थ्योरीज बहुत सारे स्कॉलर के वर्क का एक कंपाइलेशन। उनकी थ्योरीज को आप कंटेन करके देखते हो हाउ इट हैज लेड टू दी प्रोग्रेसिव थॉट ओवर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। वहां पे डॉब्झंस्की का कंट्रीब्यूशन है, वहां पे ह्यूगो डिवरीज का कंट्रीब्यूशन है, स्टेबिंस का, मायर्स का, हैकल का, बहुत सारे लोगों का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। एंड दस वी नो ऑफ दिस सिंथेटिक थ्योरी, जो डार्विनिज्म और पहले की जितनी भी प्री डार्विनियन थ्योरी थी उनके कमियों को, डार्विनिज्म की कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन के भी बारे में बताया जाता है। पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम ह्यूमंस अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि डार्विन जिस चेंजेस की बात कर रहे हैं, जिस नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने देखा बहुत ही खूबसूरती से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल दिया जाता है। किस तरीके से ब्लैक मॉथ की जो पॉपुलेशन होती है, ड्यू टू दी हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द मेलानिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंसेंट्रेशन बढ़ता है एंड ग्रेजुअली एनवायरनमेंट उनको सस्टेन करवाता है, सेलेक्ट करता है, और नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस उनके नंबर को रैपिडली बढ़ाती है बिकॉज प्रीडेटर उनको देख नहीं पा रहे, है ना। तो क्या हमारी जो पॉपुलेशन है, आज की जो जनसंख्या है, हम सभी के बीच में भी इस तरह की कोई प्रोसेस चल रही है, ऑनगोइंग है? हम भी क्या इवॉल्व हो रहे हैं? तो हाँ, इसका जवाब साइंटिस्ट देते हैं, बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाँ, वी आर स्टिल इवॉल्विंग। तो इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं कि हम इवॉल्व करते हैं, और इसी के ऊपर हमारे लेक्चर होने वाला है जहां पे हम डिटेल करेंगे सर्टेन माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस जो कि हमें पॉपुलेशन के बीच में देखने को मिल रहे हैं। माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन को समझना काफी जरूरी है, पर इस चीज को समझने से पहले आपको बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी जिस ऑप्शनल में आप इन सारी चीजों को पढ़ते हो, वी हैव हियर अ स्पेशल न्यूज फॉर यू। एक सेल हमारी यहां पर लाइव है आप सभी के लिए, एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 28 ऑफ सितंबर, है ना। 30 तक की ये सेल आपकी है। यहां पे आपको सितंबर के बैचेस में एनरोलमेंट अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, जो मटेरियल है सारे के सारे मिलने वाले हैं, क्रक्स मिलने वाला है, लाइव क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, मॉडल आंसर ऑफ द टेस्ट मिलने वाले हैं, टाइमली स्टिपुलेशन आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स और पीपीटीज जो क्लास में यूज की जाएंगी, जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी रहती है। लाइव टेस्ट डिस्कशन होंगे और पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन साथ साथ आपके साथ करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया है। 1 बजे से क्लासेस होती हैं। 15,999, 16,999 और ज्यादा में कभी कभी आप 20,999 में आप इस कोर्स को देखते हो, बट ड्यूरिंग द सेल इट इज अवेलेबल ओनली एट 13,999, बट देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ कंडीशन, ओनली व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड यूएस लाइव, है ना। हम इसको टेक्निकली यूएस नहीं, अस लाइव बोलते हैं, एंड यू हैव टू यूज दिस कोड। व्हाई? 2 रीजंस। साल के 365 दिन कोई भी त्योहार हो, फॉर एग्जांपल अभी सेल है, कभी सेल नहीं होगी, आंख बंद करके आपको किसी भी पीरियड में सबसे बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड लगाना है, यूएस लाइव। फायदा यह है कि डिस्काउंट के साथ साथ आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस भी मिल जाती है, दैट आई फाइंड इज सर्टेनली डेफिनेटली मोर यूजफुल फॉर यू पीपल। सो 10 अक्टूबर को हमारे बैचेस में एडमिशन बंद हो रहे हैं। अभी हमारी स्टार्टिंग क्लासेस जो बिगिनिंग लेक्चर्स हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। एडमिशन जल्द से जल्द दीजिए बिफोर द सेल इज ओवर एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्राइस, है ना, टू इंश्योर दी एनरोलमेंट। बेस्ट पार्ट आपको जो बैचेस के साथ मिल रहा है वो है टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं, जो चीजें बताई वो भी मिल रही है, एंड डेफिनेटली द टेस्ट सीरीज। अगर आपको एनरोलमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर किसी तरीके से कनेक्ट करना है, तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज कर सकते हो। फ्री मटेरियल यूपीएससी का आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, तो दिस इज आवर टेलीग्राम पोर्टल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, एंड बिलो देयर अगर आपको लिंक नहीं मिलता या अगर कुछ पूछना है आपको, तो उत्कर्ष सिंह _ हेयर पे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। पॉज करके आप बाद में भी देख सकते हो आफ्टर द लेक्चर। कमिंग बैक टू दी फैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको न्यूज कवरेज
हाल फिलहाल में जो रिसर्चेज हुई है उसको अगर हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो ये कहती है ह्यूमन के बीच में जो माइक्रो इवोल्यूशन के फोर्सेस हैं वो अभी भी जारी हैं और हमें चेंजेस रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं जो कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड ग्रेजुअली ये जब पूरी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना, तो डोमिनेंटली हमको पॉपुलेशन के बीच में इनका एग्जिस्टेंस मैनिफेस्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है ये टर्म, क्योंकि इवोल्यूशन तो आपको पता है, इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज प्रोग्रेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, हम कहते हैं हमारा कॉमन एंसेस्टर कोई और होगा। वी बिलीव दैट ड्यूरिंग दी इवन बिफोर द टाइम ऑफ पेलियोसीन, है ना, आप टर्शरी क्वार्टरनरी पीरियड के बारे में पढ़ते हो जियोलॉजी के अंदर में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हो, वहां पे हम अलग अलग इपॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर में आपको अलग अलग समय काल दिए हुए हैं ना, मनवांतर है, युगाज है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने भी समय को बांट रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग, फॉसिल एक्सकवेशन, फॉसिल के जो एविडेंसेस हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर जियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उस बेसिस पे उन्होंने काल की तरह ही एक और समय प्रणाली को वहां पे बनाया है और इपॉक्स के टर्म में पूरे के पूरे समय को बांधा हुआ है। अब ये इपॉक्स जो हैं वो बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ इपॉक ही क्यों, यहां पे इयॉन्स हैं, एराज हैं, जो कि इवन बिगर यूनिट्स है ना। पर हम इपॉक्स के साथ अभी आपको चीजों को समझाते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जिस इपॉक में रह रहे हैं उसको आप क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग इनिशिएशन डेट क्या है ना। हम अभी रहते हैं उसको होलोसीन कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीसेंट एपॉक। अब ये बताइए आप कमेंट में कि स्टार्ट कब हुआ, अगर आपको पहले से इस चीज के बारे में पता है। इससे पहले आपको देखने को मिलता है प्लीस्टोसीन एपॉक, यानी कि वो समय जबकि आपको आइस एजेस आते हुए देखने को मिल रही हैं, है ना, सक्सेसिव आइस एज का, ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो रहा है यूरोप में बुरी तरीके से क्या, इनफैक्ट एक प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका में कंटेम्पररी टाइम में उस समय पे आपको, उस समय समांतर समय पे आपको प्लूविएशन यानी हैवी रेनफॉल देखने को मिली। इंडिया में आपको दोनों फीचर देखने को मिलते हैं, प्लूविएशन और ग्लेशिएशन। पोटावर रीजन में जाते हो जहां पे आप नॉर्थ की बात करते हो, उस रीजन में स्नोफॉल देखने को मिल रही, ग्लेशिएशन देखने को मिल रहा है। जबकि साउथ में आप आते हो तो वहां पर आपको प्लूविएशन भी देखने को मिल रहा होता है। तो इसके ऊपर काफी डिबेट है, आप अलग अलग सोर्सेस को देखोगे तो डेट्स पुरानी आपको देखने को मिलेगी, पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली सबसे रीसेंट डेट्स को यूज करते हैं। 2.58 मिलियन ईयर अगो पहले प्लीस्टोसीन आपका स्टार्ट हुआ। ये दोनों जो है ये क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर आते हैं, ये दोनों इपॉक जो है ये क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर आते हैं। इससे पहले भी टर्शरी पीरियड था जिसके अंदर सर्टेन मोर इपॉक्स वर इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल अलग अलग कलर से उसको हम लिखेंगे, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड लास्टली पेलियोसीन, है ना। अब यहां पर एक मास एक्सटिंक्शन होता है पेलियोसीन से पहले, दैट वाज अराउंड, टाइम पीरियड इसका क्या रखते हैं हम, अराउंड 66 मिलियन ईयर अगो। अब ये 66 मिलियन ईयर अगो पहले जब मास डिस्ट्रक्शन होता है, मास एक्सटिंक्शन होता है, तो वहां पे डायनासोर्स की पॉपुलेशन भी उसी मास एक्सटिंक्शन में समाप्त हो जाती है। इससे पहले आप देख रहे हो अलग अलग पीरियड चल रहे, कौन से, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड, है ना, जो पेलियोसीन के जस्ट पहले ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड, जहां पे डायनासोर्स का आपको अकरेंस देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके के डायनासोर्स आते हैं इसी समय काल में। इनफैक्ट इससे भी थोड़ा पहले जब ये मास एक्सटिंक्शन हुआ, अराउंड 88 to 85 मिलियन ईयर अगो, वी ट्रेस आर कॉमन एंसेस्टर इन फॉर्म ऑफ अ रोडेंट लाइक, है ना, रोडेंट के साइज का, स्क्विरल के साइज का एक इंसेक्टिवोरस, यानी कि इंसेक्ट को खाने वाला जीव हमारा एंसेस्टर हुआ करता था, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल दी प्राइमेट। प्राइमेट क्या है, एक ऑर्डर है। आप बचपन में लीनियस का और बाकी विटेकर का बहुत सारे लोग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, है ना, मोनेरा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, कई सारे फंजाई है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। इसके अंदर में किंगडम्स है, प्लांटे, एनिमेलिया, और उसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। जब आप क्लास के लेवल पे आते हो तो हम कहते हैं क्लास कौन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं, यहां पे क्लास टेक्सोनॉमी वाली कौन कौन सी है, स्पाइसेस को आप वहां पर देखते हो, है ना, आप वहां पर देखते हो कि एम्फीबियंस है, रेप्टाइल है, एव्स हैं, और हम मैमल्स भी हैं। अब इस मैमल्स के जो क्लासेस के अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, है ना, मोर देन अ डजन इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्डर्स हैं, है ना। सिटेशिया आपको वहां पर देखने को मिलता है, वहां पे आपको कार्निवोरा देखने को मिलता है, अंगुलाटा वहां पर देखने को मिलता है, और उसी में से एक हम भी हैं, एक ऑर्डर इन 12 से ज्यादा मेजर
डिविजन्स वे, जो कि है ऑर्डर प्राइमेटा। तो प्राइमेट का कॉमन एंसेस्टर इस रोडेंट लाइक इंसेक्टिवोरस एनिमल को, जो कि आर्बोरियल हैबिटेशन में पेड़ों के ऊपर रहता था, उसको माना जाता है। और यहां से हम इवॉल्व करके ग्रेजुअली आज इस समय पे, इस समय काल में पहुंचे हैं जहां पर हम सभी मौजूद हैं, है ना। कितने चेंजेस आए होंगे आर्बोरियल से, आपका कितने चेंजेस आए होंगे। देखने वहां पे ऑल्फैक्शन बहुत तेज था, स्मेल करने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा विकसित थी, है ना। उसमें रिडक्शन होता है ग्रेजुअली। आप देखते हो कि आप आर्बोरियल से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आए, जमीन पे चलने लगे, दो पैरों पे चलना शुरू किया, इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडलिज्म, दो पैरों पे चलने की टेंडेंसी आई। ग्रेजुअली आप वेपन को फैशन करने लगे, हथियार टूल्स को बनाने लगे। ब्रेन के साइज में फ्रॉम 200, 300 और 400 क्यूबिक सेंटीमीटर देयर हैज बीन अ चेंज एटलीस्ट 4 टाइम्स, जो कि आपको 1450 हमारे होमोसेपियंस में आर के देखने को मिलता है। एंड अ लॉट ऑफ न्यूमरस अदर चेंजेस, जिसके ऊपर अगर हम कभी एक और वीडियो बना करके बताएंगे क्या सारे चेंजेस आए। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इतने लंबे टाइम फ्रेम में, है ना। और अभी भी हमारे अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर, है ना। तो इस इवोल्यूशन के बारे में तो आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, पर दो टर्म्स आते हैं अक्सर, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन। आप पूछते हो सर ये क्या, इवोल्यूशन तो सुना है, पर माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन क्या है, तो वो भी आप क्लैरिफाई कर देते हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। एक तरफ थोड़ा बड़ा टेक्स्ट यहां पर रखते हैं ना, हेडिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। एक तरफ आपके लिए माइक्रो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाओगे आप, आई होप। और दूसरी तरफ आप मैक्रो इवोल्यूशन कह सकते हो, है ना। तो जैसे कि आप नाम देख रहे हो इसका, उसी से आपको पता लगना चाहिए कि माइक्रो इवोल्यूशन में आप बात करने वाले हो स्मॉल स्केल चेंजेस की, जो कि विद इन स्पीशीज के लेवल पर, विद इन स्पीशीज के लेवल पर ऑपरेट कर रहे होंगे। जबकि आप जब बात करते हो मैक्रो इवोल्यूशन की, तो ये लार्ज स्केल चेंजेस हैं, ऑलराइट। और ये किस पे काम कर रहे हैं, ये एट और अबव स्पीशीज लेवल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर ले, है ना, हमारा जीनस क्या है, ऑर्डर तो आपने पढ़ा कि हमारा प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है, पर जीनस क्या है हमारा, जीनस है हमारा होमो, ठीक है। अब होमो के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है। होमो नालेडी आपने अभी रिसेंट न्यूज में सुना था, है ना। उसके बाद आपको एर्गेस्टर, इरेक्टस, हैबिलस, है ना। इवन एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं, यानी कि होमो निएंडरथालेंसिस, होमो सेपियंस, हम लोग क्यों भूल जाए अपने आप को। तो इतनी सारी वेराइटीज हैं, है ना। तो अगर अलग अलग स्पीशीज, यानी इरेक्टस अलग स्पीशीज है, सेपियंस अलग स्पीशीज है, इनके बीच में अगर कोई चेंजेस आने को देखने को मिले, यानी इंटर स्पीशीज चेंजेस एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, या फिर इवन अबव द स्पीशीज लेवल, यानी जीनस के लेवल पर अगर चेंज आए, जैसे जीनस हमारा होमो है और एक और जीनस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक और है आर्डिपिथेकस, एक और है सेलेंथ्रोपस, एक और है ओरोरेन, ये सब डिफरेंट जीनस है। तो जीनस के लेवल पे और बड़े लेवल पे चेंजेस आएंगे, या फिर उससे भी बड़े लेवल पे, एट एंड अबव, एनी चेंज एट एंड अबव स्पीशीज लेवल विल बी कॉल्ड एज मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन स्पीशीज के अंदर, विद इन और एट एंड अबव, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये समझ गए तो आपने समझ लिया मोस्टली कंसेप्ट माइक्रो और मैक्रो का। विद इन यानी आपकी स्पीशीज कौन सी है, सेपियंस। अब सेपियंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप कहोगे माइक्रो इवोल्यूशन। अब आपके अंदर जो स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको आप लिविंग फॉर्म में देख सकते हो, है ना। लिविंग फॉर्म्स के अंदर जीते जी देख सकते हो आप, जो कि साइंटिस्ट अभी न्यूज में दावा किए हैं, जिसको अभी हमको कवर करना है। पर न्यूज को कवर करने से पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज न्यूज समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैक्रो इवोल्यूशन क्या है, अब टाइम फ्रेम इतना बड़ा है, आप जीनस के लेवल पे कर रहे हो। आप में से किसी ने, हम में से किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखा है, होमो सेपियंस को तो देखा है हमने, आप हो, मैं हूं, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, आपने सेपियंस को देख लिया, है ना। हम सबने होमो सेपियंस को देखा है, पर क्या हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखा है, या फिर इरेक्टस को देखा है, या फिर दूसरी स्पीशीज को देखा है, निएंडरथल्स को? नहीं, हम सबने सेपियंस को देखा है। तो लाइफ लिविंग फॉर्म्स के बीच में आप माइक्रो इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हो, पर इसको अगर आपको स्टडी करना है तो आप सिर्फ फॉसिल फॉर्म्स को यहां पर पढ़ सकते हो, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, आर्डिपिथेकस, ये सारे जितने प्राइमेट के मेंबर हैं, हमारे नियर रिलेटिव्स हैं, है ना, इनके फॉसिल्स को आप पढ़ते हो तो ही आपको पता चलता है इनके बारे में। ऑलराइट, साथ ही साथ अब यहां पे लिविंग फॉर्म्स को आप पढ़ रहे हो, ऑलराइट, तो आपको क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो पता चल रहा है, जबकि यहां पे आपको पास्ट में क्या चेंजेस आते रहे हैं वो पता चल रहा होता है।
ऑलराइट। तो डिस्टिंक्शन आई होप माइक्रो एंड मैक्रो का आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। टाइम पीरियड किसका बड़ा रहेगा, मैक्रो का, क्योंकि वो कब से चेंजेस को इंक्लूड कर रहा है, और ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड को कंपैरिजन में अगर आप देखते हो, मैक्रो जो है वो ज्यादा टाइम पीरियड को लेकर के चल रहा है और माइक्रो जाहिर सी बात है छोटे टाइम पीरियड को वहां पर लेकर के चलेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, न्यूज की अगर हम कवरेज करें तो कई सारे चेंजेस साइंटिस्ट ने दावा किया है, बायोलॉजिस्ट ने, कि हमारे बीच आने को देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप विजडम टूथ के बारे में आप जानते होंगे, हाँ? इसका आपको ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये अब नए जो बेबीज आ रहे हैं उनके बीच में इसका डिसअपियरेंस होते आ रहा है। आप कहोगे सर विजडम टूथ बेबीज में होता भी कहां है, बड़ों में होता है ना। इसकी प्रेजेंस ही नहीं देखने को मिलेगी बड़ों में। बाद के पीरियड में, एडल्टहुड में 17, 18, 20, 23, 24 में, और इवन लेटर, डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में, इरप्शन बाद में होता है। पर इवन प्रेजेंस जो विजडम टूथ की है वो हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन के बीच से डिसइंटीग्रेट हो रही है। केसेस हैं, स्टडीज की गई हैं अलग अलग जगहों पे, 30 to 35% इंडिविजुअल के बीच में लैग देखने को मिल रहा है ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। एंड एक समय ऐसा माना जा रहा है कि आएगा कि जब ये पूरी तरीके से पॉपुलेशन के बीच में गायब हो जाएगा, है ना। सिमिलरली मीडियन आर्टरी जो होती है ना, आपको देखने को मिलता है ये मीडियन आर्टरी, ये जब बेबी होता है, बेबी फॉर्म होता है, तो मदर के वूम में जब रहता है तो ये आर्टरी वहां पे प्रेजेंट होती है। बाद में 2 और आर्टरीज आती है, रिप्लेस हो जाती है और डिसअपियरेंस हो जाता है। पर आप देख रहे हो ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन चेंज हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये आर्टरी का हमें प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। जो सिर्फ वूम में होती थी पहले, बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती थी, ये अब रिटेन हो रही है, रिटेंशन ऑफ मीडियन आर्टरी, है ना। और जो चीज होती थी उसका आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं इसके ऊपर साइंटिस्ट कई बार चिंता को व्यक्त कर रहे हैं, बिकॉज ये चेंजेस जो है कई बार हेल्थ कंसर्न्स को वहां पर सामने रख रहे होते हैं, है ना। आप यहां पर देख रहे हो, इवन एक फरो की यहां पे बात की गई है ना, एक गैप है ना। इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद अ स्मॉल गैप इन देयर स्पाइन बोन, जिसको स्पाइना बाइफिडा ऑक्यूलाटा ये नाम दिया गया है। अब ये चीज मौजूद है कई सारे इंडिविजुअल के बीच में, है ना। एक एक्स्ट्रा बोन है इन देयर नीज, जो कि फेबुला का पोर्शन है वहां पे, और इसकी वजह से कई हेल्थ कंसर्न है। कई लोग को पता भी नहीं चलता लाइफ टाइम में कि हाँ ये गैप मौजूद है वहां पे उनके स्पाइन बोन में, है ना। तो दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसर्न अमंग द साइंटिस्ट, क्योंकि हेल्थ के लिए ये एक मुनाफा नहीं साबित हो सकते हैं। अब डार्विन क्या कहते थे कि ओनली दो चेंजेस जो कि वायबल होते हैं, जो कि सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। पर डार्विन के केस में हमने देखा कई सारे डार्विन के रूल्स के जो उन्होंने रखे हैं उसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं, जिसके ऊपर कभी एक और वीडियो बनाएंगे, हाउ इट इज नॉट ट्रू, है ना। वी हैव आल्सो मेड अ डिटेल्ड वीडियो कवरेज ऑफ डार्विन को जो क्रेडिट मिलता है, क्या वो सही है या फिर वो किसी और का क्रेडिट सिर्फ अमीर होने की वजह से उन्होंने ले लिया हुआ है ना। वो हैज ही यूज्ड हिज एलिटिस्ट स्टेटस टू गेन द रेपुटेशन दैट ही हैज, जो हाउसहोल्ड नेम वो बन चुके हैं आज की डेट में, सब लोग जानते हैं, है ना। तो उसके ऊपर एक डिटेल कवरेज है, आप शायद सर्च करोगे यूट्यूब पे वॉच डार्विन अ फ्रॉड तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये वीडियो मौजूद है। सो दीज चेंजेस आर रैपिडली गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन आवर पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूअस मेडिकल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग इज द नीड ऑफ द आवर टू बी एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ सच माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस। माइक्रो इवोल्यूशन के ऊपर भी जो चेंजेस हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड रिमाइंडिंग यू अगेन कि बैचेस हमारे कब से स्टार्ट हैं, स्टार्ट इनफैक्ट हो चुके हैं, कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, एंड 10th को क्लोज हो जाएगा एडमिशन, पर 10th तक ये सेल नहीं रहेगी। ये जो सुपर लर्निंग डेज आया है ना आप सभी के लिए, उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, क्रक्स, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी, ये सारी चीजें, इवेल्युएशन जो आपका होता है, जो आपके पीवाईक्यूज का डिस्कशन होता है, मॉडल आंसर्स आपको मिलते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग जो मैं अगर गिनाऊंगा तो 15 मिनट उसी में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको 13,999 में मिलने वाली है, बट ओनली टिल 30th of September, 30 सितंबर तक। वो भी सिर्फ तभी जब आप यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और पर्सनलाइज ऑप्शनल की गाइडेंस भी, चीजें बता भी दी जाएंगी, आपको समझा भी दी जाएंगी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So I hope this is clear to you. I'll be seeing you in the next lecture with some more interesting topic, जहां पे हम बात करेंगे कई और interesting scientific, anthropological and things that interest both of us.
सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।